हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज में जहां पे हम लोग नेटवर्क का जो पार्ट है ट्रांजिएंट एनालिसिस वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे जिससे मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकूं। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, ये चीज़ तो आपको भी पता, पहले से पता है। 2 मिनट का वेट करेंगे बस। सर, मशीन में जो मैग्नेटिक सर्किट वाला पार्ट होता है वो कहाँ पढ़ाते हो? तो उसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती जाती वहां वहां पढ़ाते जाते हैं। जैसे कि मान लो मैग्नेटिक वाला जो आपका हिस्टेरेसिस एरर है, हिस्टेरेसिस वाला कर्व, बीएच कर्व है, तो वो मैं आपको करा देता हूँ कहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर में। जब आपका हम लोग हिस्टेरेसिस एरर पढ़ते हैं तब। ठीक है। आपका मैग्नेटिक में एक फिनोमिना होता है आपका परमेबिलिटी, है ना। एक होता है आपके पास जैसे कि परमेबिलिटी वाला, आपको मैं ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग बता देता हूँ। ठीक है। और आपका जैसे पार्ट होता है वहां पे मैग्नेटोस्टिक्सन, वो भी आपका ट्रांसफॉर्मर में हो जाता है ना। लॉरेंस प्रिंसिपल आपको मशीन में करा देता हूं मैं। तो कोई इकट्ठा नहीं कराता हूं, अलग अलग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती जाती है वैसे कराता हूं, है ना। ऐसा इकट्ठा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसका एक अलग से कोर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ सभी लोग यहाँ पे, है ना। तो एक छोटी सी चीज मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि मैंने कल की क्लास में, जब हमारे पे मैंने कल की क्लास एंड करी थी, वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट में जो मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिलता था वो क्या देखने को मिलता था, आई ऑफ टी। और उसका एक्सप्रेशन था आपका आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था आपका, एल बाय आर। सिमिलरली मैंने आपको बताया था यहाँ पे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरसी सर्किट। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब सर्किट आरसी सर्किट होगा तो आप यहां पे निकाल लेंगे वी ऑफ टी। और वी ऑफ टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। जो टाउ इक्वल्स टू होगा वो आपका हो जाएगा आर इंटू सी। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू आर इंटू सी। अब एक चीज हमने यहां पे देखी कि हमने टाउ निकालना तो कहीं ना कहीं सीख लिया, आप सभी लोगों से टाउ निकालते बनेगा। लेकिन तब भी एक चीज आपके अंदर यहाँ पे, सर ये आई नॉट और वी नॉट तो आपने अभी तक सिखाया ही नहीं है, हाँ या ना। अभी तक मैंने आपको आई नॉट और वी नॉट निकालना नहीं सिखाया। तो अब मैं आपके सामने दो चार्ट बताऊंगा। अब मैं आपके सामने क्या करूंगा, यहाँ पे दो चार्ट बताने वाला हूं। ईएमएफटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ईएम वेव्स, ट्रांसमिशन लाइंस, ये उसके चैप्टर्स होते हैं ईएमएफटी के। ठीक है। चलो, तो मैं अभी आपको यहाँ पे दो चार्ट बताने वाला हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो चार्ट पढ़ लिया ना आप लोगों ने, तो ये जो मेन कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है ट्रांजिएंट में वो नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आप लोग को नींद आ रही हो तो पानी आपके आसपास हो, पानी पी लो, मुंह धुल लो, है ना। बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि जो मैं टेबल बताऊं सभी लोग अपना 100% दें उस टेबल को समझने में। ठीक है। सभी लोग एक बार यहाँ पे मैसेज करेंगे, अगर मुंह धुलना तो मुंह धुल लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ट्रांजिएंट की मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आई नॉट वी नॉट क्या था आपका, आई नॉट आपका था इनिशियल करंट, ठीक है। और वी नॉट यहाँ पे था आपका इनिशियल वोल्टेज। ठीक है। एक बार कंफर्म करो, क्या मैं वो टेबल आपको अभी बता सकता हूं? क्या सभी लोग रेडी हैं? चलो, चलो, है ना, सभी लोग ध्यान देना।
जैसे अगर मान लो मुझे निकालना है आई नॉट, तो मैं यहाँ पे हेडिंग पुट कर देता हूँ, किसका कैलकुलेशन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई नॉट कैलकुलेशन देख रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे अभी नोट मत करो, अभी नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ देखना, ठीक है। आप सभी लोगों को देखना है, यहाँ पे नोट नहीं करना अभी। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, आई नॉट कैलकुलेशन। आई नॉट है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या आई नॉट का, आई नॉट का फुल फॉर्म में सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया इनिशियल करंट। इनिशियल करंट क्या होती है, मतलब स्विचिंग के जस्ट पहले की करंट। तो हम क्या करते हैं, आई नॉट निकालने के लिए हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं t इक्वल टू जीरो माइनस। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सर्किट को ड्रॉ करेंगे, जो हमारा सर्किट दिया होगा उसको उस सर्किट को हम ड्रॉ करेंगे किसके लिए, एट t इक्वल टू जीरो माइनस। और ये आपसे ड्रॉ करते बन जाएगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपको कल की क्लास में आपको मैंने ये बताया कि आप सर्किट को t इक्वल टू जीरो माइनस पे कैसे ड्रॉ करोगे। तो आपको क्या करना होगा, सर्किट को t इक्वल टू जीरो माइनस के लिए सर्किट बना दोगे, स्विच क्लोज हो रहा ऑफ हो रहा जो भी आप कर दोगे। फिर t इक्वल टू जीरो माइनस पे बनाने के बाद आप ये देखोगे उस नेटवर्क में आपके पास जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इंडक्टर है, क्योंकि हम आई नॉट निकाल रहे हैं, तो जो आपका इंडक्टर है t इक्वल टू जीरो माइनस पे क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, आपको यहां पे ये चीज चेक करनी है। क्या बोला मैंने, आई नॉट निकालने के लिए आपको सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे सर्किट को ड्रॉ करने के बाद आप उसमें इंडक्टर को देखोगे कि क्या वो इंडक्टर सोर्स से कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, पहला आपका हो सकता है कि आपका जो इंडक्टर है वो सोर्स से कनेक्टेड हो, इंडक्टर जो आपका है वो आपका सोर्स से कनेक्टेड हो। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है, ठीक है ना। और सेकंड केस हो सकता है कि जो आपका इंडक्टर है वो सोर्स डिस्कनेक्टेड होगा। दो ही ऑप्शन तो होंगे, इसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे आप देखोगे तो आपका सोर्स से या तो कनेक्टेड होगा या तो सोर्स से डिस्कनेक्टेड होगा। मतलब अगर वो टी इक्वल टू जीरो माइनस पे सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब जो चीज सोर्स से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जाइज्ड या अनएनर्जाइज्ड। तो उसको हम बोलते हैं एनर्जाइज्ड केस। इसको हम बोलेंगे कि आपका जो इंडक्टर वो आपका क्या है, एनर्जाइज्ड। और यहां पे आपका जो इंडक्टर होगा वो अनएनर्जाइज्ड होगा, मतलब उसमें एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं देखना। क्या बोला मैंने कि आपको आई नॉट निकालने के लिए सबसे पहले सर्किट को ड्रॉ करना पड़ता है टी इक्वल टू जीरो माइनस के लिए। आप सर्किट को ड्रॉ करोगे टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, और ड्रॉ करने के बाद उस नेटवर्क में उस सर्किट में आपके पास जो इंडक्टर प्रेजेंट है उस इंडक्टर को देखोगे कि स्विच को परफॉर्म करने के बाद, मतलब टी इक्वल टू जीरो माइनस पे जो आपने बनाया उसमें जो इंडक्टर है क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। तो पहले वाले केस में मानता हूं कि अगर मान लो वो सोर्स से कनेक्टेड है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मान लिया मेरा जो इंडक्टर है वो सोर्स से कनेक्टेड है। सोर्स से कनेक्टेड है मतलब उसके अंदर एनर्जी है। इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है चीज। तो इंडक्टर अगर हमारा एनर्जाइज है मतलब इसमें कुछ एनर्जी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है इंडक्टर में, इसमें कुछ एनर्जी होगी, दैट मीन्स इक्वल्स टू हाफ हाफ एल आई जीरो माइनस स्क्वेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हाँ या ना। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या समझ में आया कि क्या यहाँ पे करंट कुछ वैल्यू नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अरे इसकी वैल्यू समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ समथिंग वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका करंट का यहाँ पे वैल्यू होगा कि नहीं होगा।
करंट होगा, मतलब आपके पास यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी, ठीक है ना, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे करंट प्रेजेंट होगा। अब आप मुझे ये बताओ, इस करंट को निकालने के लिए, इस आई जीरो माइनस को निकालने के लिए आप इंडक्टर को किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, फिर से बोल रहा हूं, करंट की वैल्यू है। आप उस करंट की वैल्यू निकालने के लिए इंडक्टर को किससे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? बोलो शॉर्ट सर्किट। क्यों? शॉर्ट सर्किट एक ऐसा केस है जहां पे करंट फ्लो हो सकती है। तो लिखना आप लोग यहां पे, टू गेट आई जीरो माइनस रिप्लेस एल बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो आई जीरो माइनस निकालने के लिए आप इंडक्टर को रिप्लेस कर दोगे शॉर्ट सर्किट से, फिर आपका सर्किट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें केवीएल केसीएल लगाएंगे और उससे आप निकाल लेंगे आई जीरो माइनस की वैल्यू। केवीएल केसीएल या नेटवर्क के जो भी रूल्स होते हैं, वो नेटवर्क के रूल्स लगा के आप यहां पे वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, आई जीरो माइनस की। मान लिया मैंने कि आई जीरो माइनस की जो वैल्यू आई है वो आई नॉट आई। जैसे ही आपको पता, तुरंत बोलोगे सर क्या, सर आई जीरो मतलब इंडक्टर में स्विचिंग के पहले, जस्ट पहले आई नॉट करंट है, तो स्विचिंग के जस्ट बाद कितनी करंट होगी, आई नॉट होगी। तो आप सभी को पता है क्या, आई जीरो माइनस इक्वल टू आई जीरो प्लस इक्वल टू आई नॉट। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जो इंडक्टर है ना, उसमें स्विचिंग के पहले अगर आई नॉट करंट फ्लो हो रही है, तो स्विचिंग के जस्ट बाद में कितनी करंट फ्लो होगी, आई नॉट करंट होगी। अब मुझे ये बताना कि एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, वो जो इंडक्टर है उसमें आई नॉट वैल्यू करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही है, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस उस इंडक्टर में कितनी करंट जा रही है, आई नॉट करंट जा रही है। तो वो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे जो इंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, किसी तरह बिहेव करेगा, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, आई नॉट करंट जा रही है उस इंडक्टर में, आपकी आई नॉट वैल्यू करंट जा रही है टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। कितने वैल्यू का, आई नॉट वैल्यू का। वो कितना कैसे बिहेव करेगा, वो एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा ऑफ वैल्यू आई नॉट। तो लिखना आप लोग यहां पे, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस इंडक्टर behaves as current source of value I नॉट। तो ये आपका पहला वाला केस हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम सेकंड वाले केस पे। फिर से रिपीट करूं, फिर से रिपीट करूं जितना मैंने आपको अभी तक बताया। मैंने ये बोला कि अगर आपको आई नॉट निकालना, आई नॉट का नाम ही क्या, इनिशियल करंट। इनिशियल करंट निकालने के लिए आपको सर्किट को इनिशियल कंडीशन के लिए बनाना पड़ेगा, मतलब आपको टी इक्वल टू जीरो माइनस पे सर्किट को बना दो। सर्किट को बनाने के बाद आप इंडक्टर को देखोगे कि क्या वो इंडक्टर सोर्स से कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अगर आपका इंडक्टर सोर्स से कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो इंडक्टर आपका एनर्जाइज्ड है। एनर्जाइज्ड है मतलब उसमें कुछ एनर्जी है, एनर्जी है मतलब उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, करंट फ्लो हो रही होगी मतलब करंट कब फ्लो होती है, जब इंडक्टर शॉर्ट होगा कि ओपन होगा, शॉर्ट होगा। तो क्या करोगे आप, उस करंट को निकालने के लिए इंडक्टर को रिप्लेस करोगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने इंडक्टर को, इंडक्टर जब शॉर्ट सर्किट हो गया, आपने केवल केसीएल नेटवर्क के रूल्स लगाए और वहां से आपको करंट मिल गई आई नॉट की वैल्यू, आई जीरो माइनस की वैल्यू आई नॉट। मतलब इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब स्विचिंग के जस्ट पहले कितनी करंट थी आपके पास, आई नॉट, तो स्विचिंग के जस्ट बाद कितनी करंट होगी, आई नॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्विचिंग के जस्ट पहले आई नॉट करंट है, तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर किस तरह बिहेव करेगा, उसमें अभी कितनी करंट जा रही है आपके पास, आई नॉट। तो एक काम करना,
टी इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर को रिप्लेस कर देना किससे, एक करंट सोर्स से जिसकी वैल्यू होगी आई नॉट। ये आपका फर्स्ट वाला केस हो गया। अगर मान लो इंडक्टर आपका सोर्स से डिस्कनेक्टेड है, मतलब अगर आपका इंडक्टर अनएनर्जाइज्ड है, तो उस केस में क्या होने वाला है वो अपन देखते हैं। अगर मेरा इंडक्टर सोर्स से डिस्कनेक्टेड है टी इक्वल टू 0 माइनस पे, मतलब अनएनर्जाइज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एनर्जी जीरो है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। मतलब उसमें एनर्जी जीरो है, एनर्जी जीरो है मतलब क्या, उसके अंदर हाफ एल आई जीरो माइनस स्क्वेयर की वैल्यू जीरो है, मतलब इंडक्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है आपका आई जीरो माइनस आपका कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू स्विचिंग एक्शन, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिएंट कंडीशन क्या बोलते हैं, इंडक्टर हमेशा सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब अगर स्विचिंग के पहले जस्ट पहले 0 एम्पियर करंट है, तो स्विचिंग के जस्ट बाद कितनी करंट होगी, 0 एम्पियर होगी, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। मतलब आपका आई जीरो माइनस इक्वल्स टू आई जीरो प्लस इक्वल्स टू जीरो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका इंडक्टर में स्विचिंग के जस्ट पहले, स्विचिंग के जस्ट पहले कितनी करंट है, 0 एम्पियर। तो स्विचिंग के जस्ट बाद मतलब टी इक्वल टू 0 प्लस पे कितनी करंट है, 0। तो टी इक्वल टू 0 प्लस पे वो जो इंडक्टर है जिसमें 0 करंट फ्लो हो रही है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, टी इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, उस इंडक्टर में करंट कितनी है, 0। तो आप सभी लोग बोलेंगे, क्या बोलोगे, आपके इंडक्टर में करंट 0 फ्लो हो रही है, तो टी इक्वल टू 0 प्लस पे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट एक ऐसा केस होता है जहां पे आपकी करंट 0 होती है। एट टी इक्वल टू 0 प्लस इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग ट्रांजेंट में क्यों फंसते हैं। अब लोग देखते हैं कि सर इंडक्टर यहाँ पे क्या हुआ, अरे भाई ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, यहाँ पे इंडक्टर शॉर्ट हुआ था, ये करंट सोर्स भी बन गया, यहाँ पे ओपन सर्किट भी बन गया, तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप हमेशा क्वेश्चन में जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका किसके बारे में बताया मैंने, आपका इंडक्टर के बारे में। अब ऐसे अगर आपको वी नॉट निकालना हो तो कैसे करोगे, पर इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया क्या, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में भी हो जाता हूँ। साइड क्या, बीच में आ गया आज, आज से मैं बीच में रहूंगा, आज से मैं बीच में रहूंगा। सर इस साइज में आप कॉर्नर में भी फिट हो सकते हो, तो कॉर्नर में हो जाता हूँ, यहाँ देख करके देखता हूँ एक बार, अगर ऐसा है, ये सही बोला इनने यार, ये सही बोला आपने यार। आज से मैं इतना ही छोटा ही रहूंगा ना, मैं झूलता रहूंगा ऐसे में। आप लोग लिख लो जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद कोई हैंड रेज कर देना, ठीक है, जिससे मेरी नींद खुल जाए। मतलब 5 मिनट का पावर नैप ले रहा हूँ, 2 मिनट का पावर नैप ले रहा हूँ, आप लोग लिखो बैठ के इसको, मुझे उठा देना। मैं ऐसे देख लेता हूँ, इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन आते हैं वी नॉट पे।
इसमें कुछ कोई कंफ्यूजन हो सकता है सर, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट ही तो इसमें कैसे कोई देखो चीजें आयुष, आयुष ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको इतना आसान बनाया गया है। लोग इतना आसान थोड़ी ना पढ़ते हैं, लोग तो याद करते हैं, है ना। ये जो टेबल है ना, जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी फैकल्टी ने टेबल नहीं बताई होगी। वो आपको याद ही करने को बोलते हैं कि भाई टी इक्वल जीरो माइनस पे आपको इसको शॉर्ट सर्किट करना है, इसको ओपन करना है। आप स्टैंडर्ड बुक भी ओपन करके देख लो, उसमें भी आपको याद करने को ही मिलेगा। ठीक है, ये आसान है नहीं, इसको आसान बनाया गया है। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको मेरे नोट्स में ही मिलेंगी। और कुछ लोग हैं, कुछ फैकल्टी और हैं जो इसको सेम टू सेम पढ़ाते हैं, लेकिन नोट करा देते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नोट करा देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। खैर, अपन को तो क्या करना है, अपन को तो पूरी सोसाइटी को सर्व करना है। उसमें अगर कोई टीचर आ रहा है तो टीचर भी सर्व करेंगे अपन। ठीक है, चलो, हो गया सबका यहां तक। अपन आगे बढ़े वी नॉट कैलकुलेशन पे। कल आप लोग क्या करोगे, इस टेबल को एक A4 साइज पेपर में, आपके नोट्स में तो आप बनाओगे ही, उसके अलावा लिख के सामने रख लोगे। और जब मैं कल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो इस टेबल को देख देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इनिशियली एक दो क्वेश्चन में आपको टेबल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद तो आप ऐसे एक्सपर्ट बन जाओ कि मुझे भी ज्ञान दोगे। नोट डाउन कर लिया सभी ने? हो गया? अरे भाई, हो कि गए? अच्छा, नोट कर रहे हो, कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो, आराम से नोट डाउन कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। डन, डन हुआ। चलो, अब हम आते हैं कहाँ पे, वी नॉट कैलकुलेशन पे। इसका मैं पीडीएफ भी आपके सामने शेयर कर दूंगा कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम में, अभी क्लास के जस्ट बाद शेयर कर दूंगा, तो आप उससे भी देख लेना। ठीक है, अगर किसी को छूट जाता है तो। आज जो अपन कहाँ पे आते हैं, वी नॉट कैलकुलेशन पे। हेडिंग डालना सभी लोग यहाँ पे, वी नॉट कैलकुलेशन। अगर आपको इसके पहले वाला समझ में आ गया है ना, तो वी नॉट कैलकुलेशन भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, है ना। अगेन मैं आपको बोलूंगा, अभी आप नोट डाउन मत करिए, सिर्फ देखिए। वी नॉट कैलकुलेशन। तो अगेन आपको वी नॉट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, आपको सर्किट ड्रॉ करना होगा। कहां पे? एट टी इक्वल टू जीरो माइनस, हाँ या ना? बिल्कुल, एट टी इक्वल टू जीरो माइनस पे सर्किट को ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के बाद आप किस पे नजर रखोगे? आप नजर रखोगे किस पे? अपने कैपेसिटर पे। और नजर रख के ये देखोगे कि मेरा जो कैपेसिटर है, वो टी इक्वल टू जीरो माइनस पे सोर्स से कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो दो ही अप्रोच हो सकती है, या तो जो आपका कैपेसिटर होगा, या तो वो सोर्स से कनेक्टेड होगा। अगर वो सोर्स से कनेक्टेड है, अगर वो आपका सोर्स से कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो आपका एनर्जाइज्ड है, राइट। और अगर वो एनर्जाइज्ड है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। कुछ ना कुछ एनर्जी होगी मतलब क्या, उसके पास एनर्जी की वैल्यू होगी क्या, इक्वल्स टू हाफ सी वी जीरो माइनस का स्क्वायर। इसकी कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू होगी।
अगर इसकी कुछ वैल्यू होगी दैट मीन्स वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट मीन्स यहां पे वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी मतलब क्या, आपका एक कैपेसिटर है उसमें कुछ वोल्टेज की वैल्यू है, तो उस वोल्टेज को निकालने के लिए आप कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करेंगे, वोल्टेज की कुछ वैल्यू है, वोल्टेज की कुछ वैल्यू है, तो उस वोल्टेज को निकालने के लिए आप उस कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करेंगे, आप लोग मुझे बताओ। उस कैपेसिटर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट में तो वोल्टेज होता है। तो लिखना आप लोग यहां पे टू गेट, तो नीचे लिखता हूं ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, टू गेट वी जीरो माइनस रिप्लेस सी बाय ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट ये एक ऐसा केस है जहां पे वोल्टेज होता है। अब इतना करने के बाद ओपन सर्किट कर दोगे और फिर केवीएल केस से लगाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। मान लिया कितनी वैल्यू आ गई, वी जीरो माइनस की वैल्यू आ गई कितनी, वी नॉट। अब जैसे ये वी नॉट है तुरंत बोलोगे सर क्या हुआ, सर क्या, सर आपने बोला था हमारा कैपेसिटर सडन चेंज को अपोज करता है, मतलब अगर उसमें स्विचिंग के जस्ट पहले वी नॉट वोल्टेज है, इसका मतलब ये हुआ कि स्विचिंग के जस्ट बाद कितना वोल्टेज होगा, स्विचिंग के जस्ट बाद भी उतना ही वोल्टेज होगा। मतलब आपका t इक्वल टू जीरो प्लस पे, आपका t इक्वल टू जीरो प्लस पे जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव होगा, t इक्वल टू जीरो प्लस पे जो आपका कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव होगा, याद रखना उसमें एक वोल्टेज है कितना, वी नॉट वैल्यू का। t इक्वल टू जीरो प्लस पे, t इक्वल टू जीरो प्लस पे वो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, याद रखना उसमें जो वोल्टेज है वो कितना है, वी नॉट वोल्टेज है, तो वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, t इक्वल टू जीरो प्लस पे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका जो कैपेसिटर है वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट होगी। तो लिखना एट t इक्वल टू जीरो प्लस इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर behaves as a capacitor behaves as a voltage source of value v naught, है ना। चलो तो ये आपका फर्स्ट वाला केस हुआ, आई थिंक पिछले वाले केस से थोड़ा सिमिलर आपको लगा होगा और लगना भी चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद जो सेकंड वाला केस बनता है, मतलब आपका जो कैपेसिटर है अगर वो सोर्स से डिस्कनेक्टेड था, मतलब आपका t इक्वल टू जीरो माइनस पे आपका जो कैपेसिटर है वो सोर्स से डिस्कनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड है, सोर्स नॉट कनेक्टेड, इसमें क्या लिखा था, डिस्कनेक्टेड, सोर्स डिस्कनेक्टेड, आपका सोर्स से यहां पे क्या था, डिस्कनेक्टेड था कैपेसिटर। तो इस केस में वो आपका क्या रहा होगा, अनएनर्जाइज रहा होगा। अगर वो आपका अनएनर्जाइज रहा होगा मतलब उसमें एनर्जी जीरो रही होगी, है ना, उसमें एनर्जी कितनी रही होगी, जीरो रखी रही होगी, उसमें जो आपकी एनर्जी है वो जीरो रही होगी। एनर्जी जीरो मतलब क्या, आपका हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल जीरो रही होगी, मतलब आपका यहां पे वोल्टेज जीरो रहा होगा। अब आपका मतलब t इक्वल टू जीरो माइनस पे आपके कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है, आपका जीरो, तो उसके जस्ट बाद कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ये तो आपको सभी को पता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, मतलब स्विचिंग के जस्ट पहले कितना वोल्टेज था आपका, जीरो, तो स्विचिंग के जस्ट बाद कितना वोल्टेज रहेगा आपका, जीरो। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि t इक्वल टू जीरो प्लस पे मेरा जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ध्यान देना t इक्वल टू जीरो प्लस पे जो वोल्टेज है वो जीरो है,
वोल्टेज जीरो है, तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे आपका कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा? एट टी इक्वल टू जीरो प्लस कैपेसिटर बिहेव्स एज आ, क्या बोलोगे? शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ही आपका वोल्टेज जीरो होता है। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इसके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आप इन दोनों टेबल को याद रखिए बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लो, और इसको एक कॉपी में और मतलब 2 पेज में और नोट डाउन कर लेना। कल जब क्लास में पढ़ेंगे तो उसको सामने रखना, और कल हम लोग जो है तो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो भी कॉन्सेप्ट पूरा पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। कल 2-3 सेशन जितने भी लग जाए तो लगेंगे, और पूरा कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाला। मतलब अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया मतलब आपने 90% ट्रांजेंट पढ़ लिया है। अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा, अगर आपको ये दोनों टेबल बन गई ना, अगर आपको ये दोनों टेबल्स बन गई, तो आपके इसके पहले जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास ट्रांजिट में 2 कैटेगरी बनती है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन, तो पूरा यहां से हो जाएगा। अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट बन गए, टेबल समझ में आ गई, तो वो जो आपको मैंने बताया था ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन, जो सेकंड कैटेगरी थी क्वेश्चन बनने की, वो पूरा इसमें से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है ना, कि नोट डाउन करना है? क्या आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया? और नोट डाउन कर लिया हो तो एक बार मैसेज करना, तब मैं जाके क्लास ऑफ करूंगा। जैसे जैसे आप लोग नोट डाउन करें ना, हैंड रेज कर देना। जैसे जैसे आपका एक कंप्लीट हो जाए नोट डाउन कर लो, उसके बाद हैंड रेज कर दें तो मैं समझ जाऊं कि आप लोग का हो गया। मशीन 8 PM है कि 8 AM है यार? 8 AM है ना शायद से, 8 AM है। मशीन का टाइमिंग 8 AM है। हाँ कंफर्म बेटा, मशीन का टाइमिंग कंफर्म है, 8 AM। ठीक है, हो गया सबका?
नोट कर लिया सभी ने, बताइए। आप फ्री में टेलीग्राम पे नोट्स देते हो, इधर स्क्रीनशॉट बंद किए हो। स्क्रीनशॉट अलग चीज से बंद किया यार, है ना, वो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। और बाकी टेलीग्राम पे हर एक चीज फ्री में थोड़ा मिल जाती है। जो हम लोग ये बातें कर रहे हैं वो तो उस पर मिसिंग है ना। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो इससे लाख गुना अच्छे नोट्स आपको पीडीएफ बुक्स मिल जाएंगी, है ना। लेकिन बात यही है ना कि नोट्स होने से कुछ होने से थोड़ा सिलेक्ट हो जाता है। नोट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, किससे पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो बुक होती ना, ये जो आपकी नेटवर्क की एक बुक होती है, कौन सी, वैन बल्कनबर्ग, अगर आपने नाम सुना होगा। उस बुक का मैं 1% भी ज्ञान नहीं दे पा रहा हूँ। वो बुक फ्री पीडीएफ आपकी अवेलेबल है नेट पे। किसी को पल्ले पड़ेगी? नहीं पल्ले पड़ेगी। ठीक है, चलो, हो गया। अरे बोलो ना। वही प्रिंस जो बोले उनकी बात, तो टीचिंग स्टाइल कहाँ से देखेंगे उन लोग? टीचिंग स्टाइल कहाँ से करेंगे ये बताओ। नोट डाउन कर लिया सभी ने, आप लोग ये नहीं पता कि नोट डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया। बातें कर रहे हैं, साह इतना टाइप कर सकते हैं आप फ्री में टेलीग्राम में कर देते हैं, बस ये नहीं बोलेंगे हो गया। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आपका हो जाए। चलो, मिलते हैं कल की क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, मॉर्निंग 8 AM पे मिलते हैं मशीन की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।